नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। हमने एक नया एपिसोड शुरू किया है जिसकी तीसरी कड़ी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। विचार वीडियो श्रृंखला की तीसरी कड़ी। तो आज के विचार वीडियो श्रृंखला में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सतीश खनगवाल का लिखा एक लेख, जो कि वास्तव में आधुनिकता के बढ़ते जो आवरण हैं उनके ऊपर व्यंग्य है, कटाक्ष है, या आपको अपने बचपन की ओर ले जाता हुआ एक लेख है। लेख का शीर्षक है परिधान के रिश्ते। एक पारिवारिक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए कोट पैंट का अच्छा सा कपड़ा खरीदकर किसी अच्छे दर्जी की तलाश में निकला, लेकिन 2-3 किलोमीटर क्षेत्र के मुख्य बाज़ारों में तलाश करने पर एकमात्र दर्जी की दुकान मिली। आश्चर्य हुआ कि आखिर दर्जियों की दुकानें कहाँ गायब हो रही हैं। दिमाग पर जोर डाला कि अंतिम बार किसी दर्जी से कब कपड़े सिलवाए थे। याद आया कि पिछले कई सालों से किसी दर्जी की दुकान पर चढ़ा ही नहीं और रेडीमेड कपड़े ही खरीद कर पहन रहा हूँ। समझ आ गया कि दर्जियों की दुकानें क्यों गायब हो रही हैं। एक समय था जब हर चौथी पांचवी दुकान दर्जियों की हुआ करती थी। कोई पैंट कमीज का विशेषज्ञ होता था तो कोई कुर्ते पैजामे का, कोई सफारी सूट का तो कोई कोट पैंट का। दर्जी भी किसी सेलिब्रिटी की तरह फेमस हुआ करते थे। यार दोस्त और परिचित सलाह देते थे कि अगर कपड़े सिलाने हो तो फला दर्जी के पास जाओ। त्योहारों या शादियों के मौसम में तो दर्जियों के अपने नखरे होते थे और ग्राहक खुशी खुशी उनके नखरे उठाते भी थे। उनसे जल्दी से जल्दी कपड़े सिलकर देने का आग्रह करते थे। जब नए कपड़े सिलकर आते थे तो उन्हें पहनकर अपने आप को किसी राजा बाबू से कम नहीं समझते थे। आज महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़ों में भी वो फीलिंग नहीं आती। दरअसल उसका कारण भी था। तब 3-4 साल में कोई 1-2 जोड़ी कपड़े सिलवाए जाते थे, जबकि आज मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति साल में 4-5 जोड़ी कपड़े आसानी से खरीद ही डालता है। वह जमाना अलग था साहब। नए कपड़े पहनकर पूरी आन बान और शान के साथ आयोजनों में शामिल होने और दोस्तों के सामने इतरा कर निकलने का आनंद ही कुछ और था। हमें पता होता था कि अगले 2-3 साल तक कोई नए कपड़े नहीं मिलने वाले। एक ही कपड़े को कितने ही आयोजनों में बिना किसी शर्म और संकोच के पहन लिया जाता था। यहाँ तक कि बड़े छोटे भाइयों के कपड़े भी अगर फिट आ जाते थे तो बिना किसी झिझक के पहन लेते थे। घर परिवार के अन्य सदस्यों के कपड़े पहनने से भी इनकार नहीं किया जाता था और मित्रों के कपड़ों पर तो अपना अधिकार ही होता था मानो। अरे साहब, इससे आपसी संबंधों में स्नेह बना रहता था, घर में बचत होती थी और फिजूल खर्ची पर रोक लगती थी। जबकि आज हर आयोजन के लिए अलग कपड़े खरीदे जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी कह देते हैं ये कपड़े तो फला जगह फला आयोजन में पहन चुके हैं। अपने भाई बहनों के कपड़े पहनना तो दूर की बात हो गई है। दर्जी की दुकान से नए कपड़े इस्त्री होकर आते थे। कोशिश होती थी कि उसकी क्रीज और चमक ही बनी रहे, इसलिए अगले आयोजन के लिए कपड़े निकालकर वैसे के वैसे तह कर रख देते थे। अगर कपड़े धुल जाते तो इस्त्री करने के भी अद्भुत तरीके होते थे। हमारे ज़मानों की अगर बात करें, कपड़ों को तह करके पलंग पर बिस्तर या गद्दे के नीचे रख देते थे। आपात स्थिति में खाने की थाली को हल्का गर्म करके कपड़ों पर फेर लिया जाता था। आधुनिकतम प्रेस से अपने कपड़ों को इस्त्री करने वाली आज की पीढ़ी को शायद इन तरीकों पर विश्वास भी ना आए। जीवन जीने की आधुनिक शैली और दिखावे की अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। अति सुंदर दिखने की इच्छा को बाजारवाद ने चरम पर पहुंचा दिया है। आज का मध्यम वर्ग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल अपने कपड़ों पर खर्च करता है। शादी ब्याह में कुल खर्चे का कम से कम 40% केवल कपड़ों पर खर्च होने लगा है। महंगे शॉपिंग मॉल और बड़ी दुकानों की चकाचौंध और कंपनियों के रियायत के खेल में हमें पता ही नहीं चलता हम कब अपनी जेब हल्की कर बैठते हैं। आधुनिक फैशन और डिजाइनर कपड़ों के नाम पर कंपनियां फटे कपड़े भी खुलेआम बेच रही हैं और युवा पीढ़ी को मूर्ख बना रही हैं। कपड़े केवल हमारे शरीर को ही नहीं छिपाते, बल्कि हमें कई प्रकार के मौसमी प्रकोपों और बीमारियों से भी बचाते हैं। साथ ही समाज में हमारा मान सम्मान भी कपड़ों के साथ जुड़ा होता है। अच्छे कपड़ों का अर्थ महंगे और ब्रांडेड नहीं है, बल्कि ऐसे कपड़े हैं जो हमारे शरीर पर अच्छे लगते हों, जो हमारे व्यक्तित्व से मेल खाते हों और उसे निखारते हों। पैसा हमारा है, हम चाहे जैसे चाहें वैसे खर्च करें। उसे खर्च कर भी सकते हैं, इसका भी अधिकार हमारे पास है। लेकिन फैशन के नाम पर बाजारवाद
और कंपनियों के खेल में पड़कर फिजूल खर्च करना किसी भी दृष्टि से बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती है। एक कपड़ा सिर्फ हमारे घर परिवार के रिश्ते नहीं संजोता, बल्कि दर्जी, रंगरेज, रफूगर, इस्त्री वाले आदि से भी हमारे रिश्ते प्रगाढ़ करता है। गांधी कहते हैं कि इन सब लोगों का भी मानव जीवन और समाज में अद्भुत योगदान है। अगर आप इन्हें बनाए रखना चाहते हैं तो उत्तर आधुनिकता से बचना होगा। आज दर्जी, रंगरेज, रफूगर आदि की दुकानें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। पारंपरिक हमारे जो व्यवसाय हैं खत्म होते जा रहे हैं। बाजार ने देखते ही देखते परिदृश्य बदल दिया और बदल रहा है। ऐसे में आइए बाजार के मकड़जाल से बाहर निकलकर कपड़ों के बहाने ही सही अपने आसपास के संबंधों की महक को बनाए रखने की कोशिश करें। आज की विचार वीडियो श्रृंखला में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।